संख्या 20, माध्यमिक शिक्षा मांग संख्या 21 एवं उच्च शिक्षा मांग संख्या 22 पे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। शिक्षा का महत्व हम सब समझते हैं और हम जानते हैं कि शिक्षा हमें मानसिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत करता है और जिंदगी की जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए हमें दृढ़ संकल्पित भी करता है। राजस्थान में आज का शिक्षा का दृश्य बिन पहिए वाली गाड़ी जैसा है। हमें सब विद्यालयों में बुलाया जाता है, भले ही उनके वार्षिक उत्सव के लिए हो या कोई और कार्यक्रम के लिए हो। मूल रूप से वो विद्यालय के प्रिंसिपल टीचर्स हमें ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी विद्यालय की स्थिति क्या है, और हम सब ने देखा है कि क्या हाल है हर विद्यालय के। निर्माण के लिए राशि आप लोग पॉलिसी में रखते हैं, मरम्मत कार्य के लिए कोई राशि नहीं देते या बहुत ही कम राशि रखते हैं। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कई स्कूलों में नहीं है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आया है कि स्कूलों में नल से जल में झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा व मेघालय पीछे। राजस्थान का नाम इसमें लिखा हुआ है। ये बहुत शर्म की बात है। क्या हमारे बच्चे शुद्ध पेयजल भी नहीं पी सकते क्या जब वो पढ़ने जाते हैं? इसी के साथ अगर हम देखें तो मैंने एक अतारांकित प्रश्न लगाया था जिसका उसमें जवाब आपने दिया कि भवनों को सुरक्षित स्थिति जानने हेतु कोई सर्वे नहीं की जाती है। क्यों? क्या हम कोई हादसा के लिए वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा हादसा होगा फिर हम सब दौड़ के जाएंगे, मीडिया आएगा और फिर हम वहां मुआवजा देंगे? क्यों नहीं हम पहले से ही एक सर्वे करें और देखें कि कौन सी स्कूल की क्या स्थिति है ताकि कोई आगे हादसा ना हो, और जो ज़्यादा जर्जर अवस्था में हैं उनके लिए कुछ राशि अलग से स्वीकृत करा के उनकी मरम्मत करें। इतना पैसा खर्च होता है, परंतु किससे छुपी है सरकारी स्कूलों की जो बदहाली है। मैं मांग रखती हूं कि आप मरम्मत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दें ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, सीधे मैं अपने क्षेत्र की मांगों पे आती हूँ। तो क्रमोन्नत करने के लिए मैं आपसे मांग रखती हूँ कि सभी 5वीं तक के स्कूल को 8वीं तक एवं 8वीं तक की स्कूलों को 10वीं तक और 10वीं तक की स्कूलों को 12वीं तक क्रमोन्नत की जाए। एक और आपने इसमें प्रावधान रखा है कि 8वीं में अगर पर्याप्त बच्चे नहीं हैं तो आप उनको क्रमोन्नत नहीं करेंगे। इसमें ये एक समस्या आती है, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो बहुत ही दूर हैं, वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, खास तौर की बच्चियाँ, वहाँ पर्याप्त मात्रा में न होने से आप उस स्कूल को क्रमोन्नत नहीं करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि वो स्कूल 10वीं तक नहीं है कि फिर बाद में क्या करेंगे बच्चे। तो ये तो व्हाट केम बिफोर द चिकन और द एग पॉलिसी हो गई है। तो मेरा एक ये रिक्वेस्ट है कि आप इसमें भले ही 2-4 बच्चों की कमी हो तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इनको भी क्रमोन्नत करें। एक और स्कूल है मेरे रायपुरा में जो 1950 में चालू की गई थी, तब वो सिर्फ 5वीं तक था। फिर 1978 में उसको 8वीं तक करा गया, परंतु आज तक वो 1978 से आज तक वो 8वीं तक ही चल रही है। इसके लिए भी आप विशेष ध्यान दें और इसको क्रमोन्नत करने की कृपा करें। विषय की बात करें तो मैं मांग रखती हूँ कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायपुरा में साइंस विषय की मांग है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय DCM में साइंस एवं मैथ्स के विषय की मांग है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रेसल में राजनीतिक विज्ञान एवं अंग्रेजी साहित्य की मांग है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रंगपुर में भूगोल विषय एवं अर्जुनपुरा विद्यालय में एग्रीकल्चर विषय, और ऐसे ही ताथेड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एग्रीकल्चर विषय की मांग रखती हूँ। यूनिफॉर्म के लिए आपने स्कूलों में 200 रुपये तय करे हैं।
मुझे नहीं लगता है कि कोई भी यूनिफॉर्म 200 रुपये में सिलाई कर सकता है। मैं ये मांग रखती हूँ कि आप इसकी राशि बढ़ाकर कम से कम 1000 रुपये प्रदान करें ताकि ये यूनिफॉर्म बच्चों के लिए सिलाई हो सके। कोरोना के समय हमने देखा कि आपने ऑनलाइन पढ़ाई कराई, कई बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाए और वो पढ़ाई में पिछड़ गए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो बच्चे पढ़ाई से वंचित रह गए या पिछड़ गए, उनके लिए क्या आप कोई स्पेशल व्यवस्था या असिस्टेंस रखना चाहते हैं ताकि वो वापस अपने उन दूसरे साथियों के लेवल पे आ सके? तो या तो स्पेशल क्लास या ट्यूशन उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था आपने उसका प्रावधान किया है? नहीं, और नहीं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनको ये मदद दें। मेरे पहले कई वक्ताओं ने ये महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बारे में बात करी है। फलोदी से आए एमएलए साहब ने भी इसका जिक्र करा कि कई बच्चियां, उनके माँ बाप ने उनको बालिका विद्यालय में एडमिशन दिलवाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो कोएड में पढ़े। मैं मानती हूँ कि अंग्रेजी पढ़ाना बहुत अच्छी बात है और जो आज की ज़रूरत है उसके लिए अंग्रेजी का महत्व है, परंतु बहुत मुश्किल से गांव में माँ बाप अपने बच्चियों को बाहर निकाल के उनकी पढ़ाई करने के लिए परमिशन देते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटियां बॉयज स्कूल में जाएं। इससे जो आपने ये जो व्यवस्था करी, मेरे क्षेत्र में 2 राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को रूपांतरित करके इंग्लिश मीडियम प्रारंभ किया। मेरी मांग है कि आप इनको 2 पारियां में चला के, ताकि वो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में वो भी पढ़ सके, और जो बच्चियां या उनके माँ बाप उनको कोएड में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई में कोई रोक और बाधा न आए और वो भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। अंग्रेजी की बात करते हैं तो जब मैं कई स्कूल में गई हूँ तो जो इंग्लिश टीचर है उनसे ही इंग्लिश ढंग से नहीं बोला जा रहा। तो आप कैसे सब सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में पढ़ाएंगे? कहाँ से ये टीचर्स आप उपलब्ध कराएंगे? ये मेरे समझ से पार है। महाविद्यालय की बात करूं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लाडपुरा में एक भी महाविद्यालय नहीं है। मैं मांग रखती हूं कि आप कम से कम एक महाविद्यालय लाडपुरा में खोलें और एक कन्या महाविद्यालय भी खोलें। डीएमएफटी की बात करें तो जो फंड हमने जून के मीटिंग में स्वीकृत कराया था, तो उसमें कई स्कूलों के लिए भी फंड हमने स्वीकृत कराए थे। उसमें से जनजातीय बालिका छात्रावास के लिए भी पैसे हमने स्वीकृत कराए थे, परंतु आज तक उस डीएमएफटी फंड से एक भी रुपया खर्च नहीं हो पाया। ऐसे ही जब एमएलए के फंड से, मैंने अपने फंड से मीना समाज के छात्रावास के लिए पैसे दे रखे हैं और 10 लाख रुपए वो स्वीकृत हुए हैं, परंतु मैंने जब बैरवा समाज के छात्रावास के लिए पैसे दिए हैं वो आज तक स्वीकृत नहीं हो रहे। तो मेरी मांग है कि आप ये एमएलए फंड का भी, जहां ये जनजाति क्षेत्र हो या एससी के बच्चे पढ़ना चाहती हो, उनके लिए एक अलग से स्पेशल प्रावधान करें ताकि हम हमारा फंड इन बच्चियों को पढ़ाई करने में मदद कर सके और इनके पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। पेपर लीक की बात करें तो इसमें तो मेरे ख्याल से सबने काफ़ी लंबी इसमें चर्चा हो चुकी है, परंतु ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि माँ बाप इतने मुश्किल से, कोई सब्जी बेच के अपने बच्चों को पढ़ाता है, कोई किस परिस्थिति में अपने बच्चों को पढ़ाता है, और सबके पास वो 10 लाख रुपए नहीं है पेपर लीक को अपने बच्चे के भविष्य को आगे करने के लिए। तो उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा जिनके माँ बाप के पास ऐसा पैसा नहीं है कि वो पेपर खरीद सके। एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। बच्चे हमारा भविष्य है और देश की सबसे बड़ी पूंजी
उसके शिक्षित नागरिक है। अगर वो पढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, अपने पैरों पे खड़े होकर आत्मनिर्भर बनेंगे। 4 साल से मैं अपने क्षेत्र की इन मांगों को रख रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि माननीय मंत्री जी यहाँ विराजे हैं, वो मेरी बातों पे ध्यान रखेंगे। एंड आई एंड विथ a quote by Nelson Mandela: education is the most powerful weapon which you can use to change the world. और मैं मानती हूँ कि हम सब का दायित्व एवं कर्तव्य बनता है कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। गिरिराज सिंह। सभापति महोदय, मांग संख्या 20, 21, 22